हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्रोत के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजलाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 अर्थात द्विघात बहुपद को समझेंगे। उसमें भी वैसे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे द्विघात बहुपद दे दिया रहता है, यदि इसकी शून्य का अल्फा एवं बीटा होता है, इस तरह के क्वेश्चन शायद आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि ये कैसे बनते हैं। जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसी को हम लोग आज समझेंगे, लेकिन डायरेक्ट ये समझने और आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको बेसिक से थोड़ा बहुपद के बारे में नॉलेज दे देता हूँ। उसके बाद बनाइएगा तो इजीली बनेगा। जैसे देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे इसका परिभाषा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर आप लोग समझते होंगे, ABCD XYZ ये सब अक्षरों को, जिसमें उपस्थित चर की घात क्या रहना चाहिए दोस्तों, एक पूर्ण संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये अगर आप नहीं जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप समझ लीजिए, पूर्ण संख्या होती है कि गिनती की संख्या में 1 2 3 4 जैसे डॉट 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 अनंत तक गिनती की संख्या में यदि आप जीरो को ऐड कर देंगे तो ये जो पूरा सेट बनेगा, ये किसका बनेगा, पूर्ण संख्या का। तो बहुपद वही होता है जिसमें उपस्थित चर का घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो, अर्थात इन्हीं में से कोई एक नए एक पावर के रूप में रहेगा चर के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, x² + 4x + 4, सभी पदों में चर का घात एक पूर्ण संख्या ही आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर x है, चर है, ये x चर में एक बहुपद है, x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है। आप कहेंगे यहाँ तो x है ही नहीं, तो देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। जैसे x का पावर 0 मान 1, कोई भी संख्या जिसे 4 ले लीजिए, इसका भी पावर 1 ही होता है। तो सिमिलरली मैं इस 4 को x के पावर 0 भी लिख दूंगा तो कुछ उससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x के पावर 0 1 होता है और 4 × 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के पावर 0 हिडन है, ठीक है। चलिए, जैसे x + 5 है, इसमें भी घात क्या है, 1 है, और यहाँ पर x के पावर 0 लिख देंगे तो वो पूर्ण संख्या ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 है, 2 आप बोलिए कि बहुपद कैसे है, तो 2 को मैं 2 × x के घात 0 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी चर का घात क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या, ठीक है। तो आप बोलिए कौन, जैसे कि मान लीजिए कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद वो होगा, वो नहीं होगा जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यदि आपको चर का घात पूर्ण संख्या नहीं दिखा तो वो बहुपद है ही नहीं। जैसे बाटा में आ गया, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुपद x + 1/x, ये जो ऊपर जाएगा तो x का घात -1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। जैसे कोई बहुपद है √x + 4x², तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट हटता है तो पावर में 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कौन, रैखिक बहुपद समझिए। बहुपदों के प्रकार में एक रैखिक बहुपद होता है, वो समझिए क्या होता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर की महत्तम घात क्या हो, 1 हो। वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर की महत्तम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2x + 3, इसमें उपस्थित चर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर x है और यहाँ नहीं है, तो क्या है, x के पावर 0। तो बोल रहा है कि चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 ही ना है, तो 1 और 0 में बड़ा कौन है, 1 ही तो है। तो इसीलिए ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। y - 10, यहाँ भी y का घात कितना है, 1, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 × y के पावर 0। तो फिर ये 10 हो जाएगा, और 0 1 में बड़ा कौन है, तो 1, अर्थात इसका घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। जैसे आपसे कोई बोल देगा कि x² + 4x, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया कि x² + 4x + 5, क्या यह रैखिक बहुपद है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें उपस्थित चर का महत्तम घात 2 है, और जबकि रैखिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अब आइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, जैसे कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप इसे बोल सकते हैं, कि कोई भी रैखिक बहुपद इसी फॉर्म का होता है, ठीक है। किस फॉर्म का, ax + b के रूप का।
जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो गया तो रैखिक बहुपद बचेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 5 यह एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें उपस्थित चर का महत्तम घात 1 है और a बराबर 0 नहीं है। जैसे मान लीजिए a अगर 0 हो गया, जैसे 0 इंटू एक्स प्लस 5, क्या आप इसे रैखिक बहुपद कहेंगे? तो नहीं, क्योंकि इस ये 0 से गुणा होगा तो फिर हो जाएगा 0 और 0 प्लस 5 हो जाएगा 5 और 5 का घात 1 नहीं है। 5 इंटू एक्स के पावर 0 लिखिएगा, जैसे 5 इंटू एक्स के घात 0 लिखिएगा तो यहाँ पर तो घात 0 हो गया, एक थोड़ी ना रहा है, इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 है तो वो रैखिक बहुपद है ही नहीं। ठीक है, चलिए समझिए आगे कि रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होता है। ये ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन लाइन है, इसे सभी को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों के सामने दी जा रही है कि रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। शून्यक का मतलब क्या है पहले ये समझिए। शून्यक क्या होता है? तो किसी भी चर का यहाँ x में उपस्थित x का वह मान, जैसे मान लीजिए ये एक बहुपद है, ऑफ कोर्स ये बहुपद है क्योंकि इसमें उपस्थित चर का घात एक पूर्ण संख्या है। तो x का वह मान जिसे बहुपद में रखने से इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे ही हम लोग शून्य कहते हैं। फिर से एक बार, x में यदि आपका बहुपद है तो x में, y में है तो y में, जनरली x में ही रहता है। तो सुनिए परिभाषा नोट कर लीजिएगा। x का वह मान जिसे बहुपद में रखने से उस बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यक। तो रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपके सामने यह एक क्वेश्चन है कि 2x प्लस 4 का शून्यक निकालें। आपको पता होगा कि ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसमें उपस्थित चर का महत्तम घात 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। कोई भी रैखिक बहुपद, दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद क्यों ना हो, उसका शून्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है? शून्यक निकालना है तो बस दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए। ये आपका बहुपद था, मैंने इसे 0 के बराबर कर दिया। कोई भी बहुपद हो, अगर ये होता तो इसे भी 0 के बराबर कर देते हैं। 3t प्लस 4 है, इसे भी आप लोग 0 के बराबर कर सकते थे। तो जैसे 2x प्लस 4 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 2x बराबर, ये प्लस 4 है, उधर जाएगा तो -4, यहाँ से 2 से कटेगा 2 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा? -2। तो x का मान -2, अर्थात इस बहुपद का शून्य कौन है? -2। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? इसे चेक कैसे करेंगे क्या आपका जो शून्य का आया है सही है या गलत? इसे चेक करने का बहुत ही बेहतरीन नियम है। देखिए, जैसे 2x प्लस 4 आपका ये बहुपद है ना, 2x प्लस 4, इसमें x की जगह पर आप -2 रख दें। अगर 0 आया तो आपका शून्यक सही, अगर 0 नहीं आया तो आपका गलत है। 2 x के जगह पर -2 रखेंगे, +4, 2 इंटू -2, माइनस का 4 और +4, 0। यही तो मैंने बोला था कि x का वह मान जिसे पूरे बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो वही x का मान दिए गए बहुपद का शून्य कहलाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है और इसके शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। और रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मेन, देखिए मैं आज मेन टॉपिक मेरा है द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में, और उस तरह जो पहले मैंने बताया था वैसे सवालों को हल करना। वैसे भी 10th क्लास में ज़्यादातर द्विघात बहुपद पे ही सवाल आते हैं, मैंने आप लोगों को जानकारी के लिए ये बता दिया। ठीक है, द्विघात बहुपद समझिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर की महत्तम घात कितना हो? 2 हो। रैखिक बहुपद था तो चर का महत्तम घात कितना था? 1 था। और द्विघात बहुपद है, नाम से ही क्लियर है, द्विघात मतलब 2 घात होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर रैखिक बहुपद ही चलता है।
तो वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर की महत्तम घात 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसमें उपस्थित चर का महत्तम घात आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद। ये भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर का जो y है इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। ये भी एक द्विघात बहुपद ही है। यदि चर का महत्तम घात 2 दिखा तो आप क्या बोल देंगे, उसे एक द्विघात बहुपद। चलिए फिर इसके जनरल फॉर्म को देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। कोई भी द्विघात बहुपद इसी फॉर्म का होता है। आप लोग गौर कीजिएगा, कोई भी द्विघात बहुपद इसी फॉर्म का ही होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ही, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये इस रूप में है ना, ये भी है इसी रूप में, ये भी है इसी रूप में। यहाँ भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये कोई द्विघात बहुपद है। यदि यहाँ पर a 0 हो जाएगा अर्थात एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि 0 हो गया, मान लीजिए यदि 0 हो गया तो 0 का गुणा होगा किसी भी चीज़ में तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा अर्थात 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद तो बचेगा ही नहीं, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बेहतरीन पॉइंट यहाँ से कि यदि अल्फा, ये क्या है, ये है अल्फा, ये यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या हो, शून्यक हो। शून्यक के बारे में मैंने बताया था कि एक्स का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो दो फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ठीक है, दो में पहला फॉर्मूला है कि शून्यकों का योग क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग के मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा ही ना। शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, योग बोला है इसलिए दोनों को जोड़े हैं। इसका सूत्र होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। माइनस जो कहते हैं, बी जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक। गुणांक का मतलब जिससे गुणा हुए, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5y हो, यहाँ से आपसे कोई पूछेगा कि x का गुणांक क्या है तो क्या बोलिएगा 2, y का गुणांक क्या है तो 5। ठीक है, तो सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पर जो x का गुणांक है वहीं b है, तो b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक अपॉन में एक क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद है, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक और सी एक अचर पद है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में जो ये संबंध होता है इसे भी हम लोगों ने जान लिया। अब मेन जो हम लोगों का क्वेश्चन था उसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए आप। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की बात कर रहा था, जैसे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हैं तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये तो फिर भी आसान है लेकिन ये थोड़ा बच्चों को टफ लगता है। लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोग रगड़ के रख देंगे। आज के बाद आप लोगों को ये समस्या ही नहीं रहेगी कि कोई भी द्विघात बहुपद है और उसमें ऐसे बाटा में अपॉन में या फिर ऐसे कुछ करके आ गया तो कैसे बनाएंगे, आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए, आपका सबसे पहले जो बहुपद दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। दिया गया बहुपद है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। सबसे पहला काम होता है आप लोग यहाँ से दिए गए बहुपद से जो भी बहुपद दिया रहता है, जैसे मान लीजिए बोर्ड में गए और वहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो सेम प्रोसेस से बनेगा। ये समझ लीजिए, कोई भी आप बना दीजिएगा। सबसे पहला काम है ए बी और सी का मान ज्ञात करना। ए का मान क्या होता है तो आप लोगों को पता है कि यदि किसी भी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2। और बी क्या होता है तो बी होता है
x का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, साइन के साथ लेना है। अचर पद क्या है तो माइनस का 6, अगर प्लस 6 होता तो प्लस 6 लेते, यहाँ पर -3 होता तो b का मान -3 लेते। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर सूत्र लिखवाया था कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस में b बटा में a, माइनस रहने दीजिए ज्यों कहते हैं। b का मान है 3 और a का मान है 2, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र था, अगर आप सूत्र याद है तो आपको माइक्रो सेकेंड में आंसर बता देंगे। ठीक है, यदि आपको सूत्र पता है तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र था सी बाई ए। सी का मान कितना है दोस्तों तो -6 अपॉन में ए का मान कितना है तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, अर्थात -3 आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, अब बेहतरीन क्वेश्चन है ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। ये 4 क्वेश्चन आप समझिए, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। तीसरा जैसे कि बोल रहा है कि 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा क्या होगा। इसे दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया था कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। यदि आपसे ये मान पूछ दिया, या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकता है कि शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम आप समझते हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि 5 का व्युत्क्रम क्या है तो आप बोल दीजिएगा 1/5। ये -4 का व्युत्क्रम क्या है तो 1/-4। ये सब व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो सिमिलरली अल्फा और बीटा का आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछता तो अल्फा का व्युत्क्रम हो जाता 1 अपॉन अल्फा, बीटा का हो जाता 1 अपॉन बीटा, और दोनों का योग। यानी कि डायरेक्ट अगर आपसे पूछता कि अल्फा और बीटा के व्युत्क्रमों का योग तो भी हम यही निकालते। ठीक है, इनडायरेक्टली उसका भी यही मतलब होता है, समझिए। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग बाटा पे का जोड़ तो जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो 3 और 4 का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर अल्फा और बीटा का क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अल्फा और बीटा का क्या लेंगे एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा। तो फिर इससे इसमें भाग देते हैं, तो अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या तो बीटा। तो बीटा लिख दीजिए। बीटा से फिर इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या अल्फा। तो अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ये हमारा फॉर्मूला नहीं लग रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा था, इसलिए हमने कुछ जुगाड़बाजी की। तो वो कैसी जुगाड़बाजी जो आप जानते हैं बचपन से। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ये नहीं जानता होगा कि अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा कैसे होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। तो अल्फा से कटेगा तो केवल बीटा बचेगा और बीटा से कटेगा तो केवल अल्फा बचेगा। अब हमारे पास सूत्र है अल्फा प्लस बीटा, हम लोग जानते हैं कि माइनस का b बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ही तो है, 2 + 3 बोले या फिर 3 + 2 बोले, बात तो बराबर ही है। तो बीटा प्लस अल्फा हो गया, तो इससे घबराना नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा ही है। आप लोग जानते होंगे कि यदि a बटा b बटा में c बटा d होता है तो ये पलट जाता है, जैसे a बटा b और ये पलट कर ऊपर d बटा c हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगा, जैसे -b/a और ये पलट कर a बटा c, a से a कट जाएगा, बचेगा क्या -b/c। तो ए बी सी का तो मान पहले से पता ही है कि -b/c। अब निकाल दीजिए, -b का मान क्या है 3 और c का मान -6। c का मान क्या है -6, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आंसर आपका हो जाएगा 1/2। देखिए फिर से एक बार, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान निकालना था, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका एलसीएम। तो अल्फा से कटा तो बीटा, बीटा से कटा तो अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र जानते हैं कि -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। तो जो -b/a जो कहते हैं, जब इस नियम के अनुसार पलट कर a/c हो गया, इस नियम के अनुसार ये पलट कर a/c हो गया, तो a से a कट जाएगा और माइनस का b/c। तो लिख दीजिए माइनस जो कहते हैं
और b का मान क्या है 3 है, अपॉन में c लिखे, c का मान क्या है -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, अर्थात आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसा तो कोई सूत्र हम जानते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मुझे लगता है क्लास का हर बच्चा जानता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालूं तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो प्लस 2ab है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, और इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी फॉर्मूला का यूज हम यहाँ करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम तो सूत्र है यहाँ पर भी, बस a के जगह पर अल्फा है और b के जगह पर बीटा है। तो सिंपल लिख दीजिए यही वाला सूत्र, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा का आप सूत्र जानते हैं माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सूत्र होता है माइनस b बाई ए, तो b है आपका 3 लेकिन सूत्र में माइनस, तो माइनस लिख दिए, a का मान है 2 और इसका पूरा क्या करना है होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बाई ए। तो c बाई ए आपका कितना हो जाएगा माइनस का 6 और बटा में 2। सिंपल, अभी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए -3 का स्क्वायर, जब किसी भी माइनस का अगर स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। सिंपल, अब 4 एकम 4 9, और इधर कुछ नहीं, तो 1 से 4 4 बार में 4 छक्का 24, 24 9 33 बटा में 4 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सिंपल है, ये अल्फा प्लस बीटा, बस ये सूत्र याद कर लीजिए, और ये भी सूत्र इसी सूत्र से आया है, क्योंकि आप लोग ये जानते होंगे, बस याद कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए और बी के जगह पर अल्फा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र जानते हैं माइनस b बाई ए, डायरेक्ट मैंने रखा है माइनस b, अर्थात -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है माइनस c बाई ए, तो c बाई ए सॉरी, लेकिन यहाँ पर है -6, तो -6/2, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आई होप आप लोग ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सिंपल, यहाँ पर भी बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, या फिर बीटा इंटू अल्फा। 2 गुणा 3 बोलेंगे, 3 गुणा 2 बराबर होता है, बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बचेगा अल्फा, और फिर अल्फा से अल्फा में गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा का बीटा में गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर। फिर वहीं आ गया, अभी हम लिखे थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में क्या है एक अल्फा इंटू बीटा। सिंपल, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोगों को आता ही होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाई ए, माइनस b अर्थात -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए है, जो कि -3/2 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है जो कि -6/2 अर्थात -3 के बराबर। इसी का हम लोग बार बार यूज लेंगे। तो देखिए
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अर्थात -3/2 का होल स्क्वायर, -2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा आ गया -3, यहाँ पर भी मैं भी लिख दे रहा हूँ -3, और मेन बाटा जो है ये यहाँ पर है, अल्फा इंटू बीटा क्या है फिर -3। तो देखिए -3/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4, 9/4, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, और पूरा बटा में क्या चल रहा है -3। तो सिंपल इसका पहले एलसीएम लीजिए, 4, 9 और प्लस 6 चौका 24, और बाटा में क्या चल रहा है -3। 24 9 कितना हो जाएगा 33/4, और बाटा में क्या है -3। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि a/b और बाटा में c/d होता है, तो ये क्या हो जाता है a/b गुणे d/c। तो सेम यहाँ पर भी वही लगेगा, ये a/b के फॉर्म का है लेकिन यहाँ पर c/d नहीं है, तो अपने से एक लिख सकते हैं। जब पलटेगा तो ये हो जाएगा 33/4 गुणे 1/-3, माइनस नीचे नहीं रहता है ऊपर, ठीक है हम लगा देंगे, 3 से कटेगा 33, 11 बार में, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा -11/4। क्योंकि माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, जैसे आपका कहीं पर आंसर आया 4/-5, तो इसे लिखा जाता है -4/5। तो सिंपल यहाँ पर भी मैंने माइनस को केवल ऊपर किया है और 3 से ये 11 बार में, आंसर हो गया आपका -11/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूला आपको याद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो बन जाएगा। चलिए एक और अंतिम सवाल देख लेते हैं, और आज आप लोगों का ये ऐसा क्वेश्चन का डर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आप केसी सिन्हा बुक हो या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कोई भी बुक से आप ऐसे क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या है। तो इसका तो कोई सूत्र है नहीं, तो सिंपल आप अपना दिमाग लगाइए। जैसे मान लीजिए कि 2x + 4 होता है, आपसे कोई बोलता है कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। सिंपल यहाँ पर भी कॉमन ही लेना है। यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा है और यहाँ अल्फा बीटा स्क्वायर है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपलब्ध हो। यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो 2 बाहर खींच लिए। तो यहाँ पर क्या है जो दोनों के पास है, तो अल्फा और बीटा ऐसे हैं जो दोनों के पास है। तो अल्फा और बीटा जब आप कॉमन लीजिएगा, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का मतलब है अल्फा इंटू अल्फा, एक अल्फा खींच लिए तो क्या बचा, एक ही अल्फा ना, तो क्या बचा यहाँ पर केवल एक अल्फा। बीटा तो निकाल ही दिए हैं, प्लस इसमें से एक अल्फा था पूरा का पूरा बाहर ले लिए, बीटा स्क्वायर था, एक बीटा बाहर लिए तो एक तो बचा ही ना, ठीक है। तो बन गया, अब आ गया ना आपके फॉर्मूला पर। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, c/a हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है -3, इंटू मतलब गुणा, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, जो कि है हमारा -3/2। सिंपल माइनस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9 और बटा में 2 आपका फाइनल आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ऐसा जो सवाल है ना वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है कोई भी टॉपिक में, तो टॉपिक का नाम कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। चलिए, और आगे कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।